क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट का आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर और बाकी एक्सरसाइज करा रही है जिसको आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर जिसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, थीटा से। ठीक है, यानी कि अगर आप सॉल्व करोगे इसको सो उसमें थीटा नहीं रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहेगी, कुछ और ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, पहला नंबर 1। लेट ये जो डिटरमिनेंट है उसको हम डेल मान लेते हैं, है ना, और वो क्या हमारे पास एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, और गर्मी बहुत है, मैंने इसलिए फ़ैन बहुत ही लो स्पीड पे चला रखा है क्योंकि पसीना से पूरा पेजेस भीग जाएगा, नहीं तो है ना मुश्किल हो रहा है बहुत। सो हम एक्सपेंशन करना आपको आते होगा। पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम, यहाँ एक्स, अंदर ये बचा माइनस के एक्स 1 एक्स, पहले प्लस आता है फिर माइनस। अब की बार ये छुपेगा तो यहाँ से ये बचेगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से 1 और x प्लस माइनस फिर क्या लगता है प्लस। अब की बार ये छुपेगा तो कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये छुपा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के x 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर 1 इंटू 1 1। ठीक, फिर यहाँ से क्या जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू एक्स माइनस के कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा। ठीक, प्लस बाहर से क्या है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, बाहर से यहाँ से कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो इस x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या जाएगा माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये प्लस का माइनस का कटा, यहाँ से एक्स क्या है दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये प्लस के एक्स आएगा, ये माइनस के एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा माइनस के एक्स क्यूब। तो ठीक है, ये सिर्फ एक्स में आंसर आया तो इसमें थीटा नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी 2 मार्क्स में आ सकते हैं। कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, कि एक्सपेंडिंग हमें नहीं करना और बताना कि ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। और एक्सपेंड नहीं करना है हमें डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर से वही, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम डेल ये है, इसको डेल मान लेते हैं।
वो है ए स्क्वायर, यहाँ बी सी, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, या फिर इसको सॉल्व करके ये लाना, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड लाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। देखो मेरे पास डेल क्या है, ठीक ये है। अब यहाँ 1 1 1 है, इसका मतलब है कि 1 1 तभी आएगा जब कुछ कॉमन आएगा, ये पूरा का पूरा बाहर आएगा तभी 1 आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, अब वो ये मैट्रिक्स तो नहीं है हमारे पास, ये क्या है, डिटरमिनेंट है ना, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। सो आपको पता है अगर किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट पे, तो उस चीज़ से आपको डिवाइड भी करना होता है ना। अगर मैं R1 में ए से मल्टीप्लाई करूँ, R2 में बी से मल्टीप्लाई करूँ, और R3 में सी से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं ए से बी से उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये डिवाइड कर दो 1 के अपॉन में। पहले रो पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया बी से सेकंड वाले में, तो ये बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, ताकि ये एक जैसा हो जाए, है ना। फिर ए बी सी में कॉमन निकाल पाऊँ, और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉलम 3 में से ए बी सी को बाहर निकाल लूँगा, कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब लगभग आंसर तो आ गया है, जो अंदर चाहिए वो आ चुका है, लेकिन ये हमारा यहाँ चाहिए। ठीक है, और बी ये वाला टर्म यहाँ चाहिए, तो मेरे को 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार इंटरचेंज। C1 को इंटरचेंज करना है C3 से, एंड C2 को मेरे को इंटरचेंज करना है C3 से। इसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे ये आएगा। 2 बार इंटरचेंज कर देंगे। जितनी बार आप इंटरचेंज करते हो -1 की पावर उतना लग जाता है। अगर सिर्फ एक बार करता, सिर्फ इसको नहीं करता, तो सिर्फ यहाँ पर -1 की पावर 1 लगता। चूँकि मैंने 2 बार इंटरचेंज किया है, आप करोगे ना तो आपको 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। इसलिए -1 की पावर 2 हो गया। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो सिर्फ एक एक करके कर लो, आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि मैं क्या, हम पहले तुम क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर लो, फिर इसको चेंज कर लेना। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो जो प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन हमें बन गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं इसको इवेल्यूएट करो, इस डिटरमिनेंट को हमें क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डेल मान लेते हैं। ये चीज़ हमें गिवन है ना, लिख लेते हैं।
ठीक है, ये कॉस है, ठीक है, ये कॉस अल्फा है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो वही रूल है, एक्सपेंड कर देना है हमें बस, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1 के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक, माइनस 0 इंटू समथिंग 0, माइनस फिर ये आ जाएगा, ये छुपा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 0 प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन अल्फ़ा। अब ये और ये छुपेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस यहाँ देखो माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से क्या जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, और नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये चीज़ आई है हमारे पास। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, सो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, निकाल लेते हैं जो कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 है ना। सो यहाँ से भी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आराम से बन गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहे हैं इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स, और हमारे पास डिटरमिनेंट ये हैं जो कि इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a b c आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल क्या है, डेल को पहले 0 दे रखा है कि 0 तभी है जब वो है क्या, हमारे पास ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट को पहले इन्होंने क्या बोल रखा है, 0। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसको क्या रखेंगे, 0 इक्वल, और जो हमें प्रूव करना वो हमें मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट है। हम क्या करते हैं, C1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, C1 में C2 और C3 तीनों ऐड कर दे रहा हूँ, इन तीनों को आपस में ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो जब ऐड करोगे C 2 बार हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 बार हो जाएगा, यहाँ से 2 बार हो जाएगा, है ना। तो सारे 2 बार हो जाएंगे, तो मैं 2 कॉमन भी ले रहा हूँ, ठीक। वही चीज़ इधर भी होगा,
और यहाँ पर जो है तो वैसे का वैसे ही रखो। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा क्या क्या है, ये पूरा इस कॉलम से क्या कॉमन है, निकालो बाहर इसको। तो यहाँ से 1 1 1, ए प्लस बी है। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, और भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? और मैं क्या करूँगा, R2 डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन आप साथ में लगा सकते हो। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं R2 माइनस R1, एंड R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस के R1। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। R1 को चेंज किया ही नहीं तो R1 तो वैसे ही रहेगा। 1 में से 1 0, ए से ए माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा B माइनस के C। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा C माइनस के A। 1 माइनस 1 0, C से C कटा, B माइनस A, और यहाँ आ जाएगा C माइनस B। क्लियर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। आगे अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू C1, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 0 कंटिन्यूस दिख रहे हैं, तो C1 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 0 दिख रहे हैं ना हमको, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो बाहर क्या है 2, और अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में किया हमने सिर्फ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। क्लियर, अब आगे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा BC ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैलकुलेशन पार्ट ही है, अब तो हो ही जाएगा यहाँ से, है ना। फिर यहाँ आ जाएगा माइनस के BC, ये हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। प्रॉपर वे में लिख लिया। ठीक, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखे थे, 0 के, तो इसको मैं किसके इक्वल ले लूँगा, 0 के, है कि नहीं। तो 0 के इक्वल ले लिया मैंने। अब इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब इसको और इसको 0 लेना है ना, इफ़ सेकेंड पार्ट, एक पार्ट प्रूफ हो गया है ना, इसको मिलाना था 0। अब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आ गए। अब क्या करें, तो देखो मैं क्या करूँगा, इस 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं क्या करूँगा, माइनस भी कॉमन ले लूँगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और मैं माइनस कॉमन भी ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत,
देखो इस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, साथ में माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब ध्यान से देखना, हाँ यहाँ से क्या है 2a² है, 2b² 2c² है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो नेगेटिव तो इधर आके 0 हो जाएगा, नेगेटिव का खेल ख़त्म। सो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a² b², क्योंकि 2 है ना, तो एक एक ले रहा हूँ, माइनस का 2 भी इसको साथ में ले लिया, और एक ले रहा हूँ, और एक क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ से b ले रहा हूँ, यहाँ से c, b² c² माइनस के 2bc। ठीक है, और क्या ले रहा हूँ, 1 2 c हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, c और a। ठीक है, ये क्या है, a² प्लस b² माइनस की 2ab, फॉर्मूला है ये तो। हाँ, अब हम प्लस का ले या माइनस का ले, ये एक सोच है। अच्छा, प्लस का तो आएगा ही नहीं, माइनस ही आएगा, गलत, क्योंकि माइनस है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला, b माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बीइंग अ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर अंदर नेगेटिव भी है, सॉल्व होने के बाद नेगेटिव भी आता है, तो स्क्वायर करने पे वो क्या देगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसका एडिशन सम है। इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तीनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तीनों ऐड होकर 0 देंगे, हो ही नहीं सकता। ये तभी हो सकता है जब ये तीनों के तीनों 0 हों। ठीक है, ये तीनों के तीनों 0 हो और इक्वल हो, ये तभी हो सकता है। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो इसको एक बार 0 के इक्वल लो, इफ़ a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b। इसी तरीके से b इक्वल टू c आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू a। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c। आंसर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैन सॉल्व द इक्वेशन। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और एक ही ये हमारे यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन, डिटरमिनेंट से इक्वेशन आएगा और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपकी मर्ज़ी, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यूजिंग, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन आप लगा सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करूँगा, 3x प्लस ए, यहाँ से भी आ जाएगा 3x प्लस ए, और यहाँ से भी आ जाएगा 3x प्लस ए। ठीक है, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और बाकी तो जैसा था वैसे ही रहेगा। देखो 3x प्लस ए, फर्स्ट रो से क्या है, कॉमन निकालो बाहर इसको, 1 1 1, यहाँ से x, यहाँ से x प्लस ए, यहाँ से x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि रो और कॉलम दोनों में लगा सकता हूँ, मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे, C2 में से C1 माइनस करके, और C3 को मैं चेंज कर रहा हूँ C3 में से C1 माइनस करके। ये किसके इक्वल है, 0 के। तो इधर तो बाहर ऑलरेडी 3x प्लस ए है ही है, तो C2 को चेंज करना है, यानी कि C1 तो वैसा का वैसे ही रहेगा। 1 में से 1 गया 0, x प्लस ए में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a, और यहाँ आ जाएगा 0। फिर 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0, x प्लस ए में से x माइनस करेंगे तो ओनली a। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R1, क्योंकि इधर 2 0 दिख रहे हैं, ये कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके, क्योंकि 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। चलो लिख देते हैं, 1 a इंटू ए स्क्वायर 0,
तो क्या बचा 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दो चीज़ की प्रोडक्ट 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू माइनस के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के a/3, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, कह रहे प्रूव दैट, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके मेरे को ये लाना है, ठीक है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके ये लाना है ना। आप प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सपेंशन करो, वो आप पर है, आपको जो आसान लगता है, किसी भी तरीके से सॉल्व करके बस ये लाना है। तो 6 हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, ले लेते हैं। यहाँ है ए स्क्वायर ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ बी स्क्वायर ये बी है, ये सी है, यहाँ है ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। मज़े की बात यह है कि हमें आंसर पता है, ठीक है ना, हमें आंसर पता है। ओके, हमें आंसर में क्या लेना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर में जब देखोगे, देखो यहाँ से a कॉमन है, यहाँ से इस पूरे C1 में से, कॉलम 1 में से a कॉमन है, कॉलम 2 में से b कॉमन है, और कॉलम C इसमें से क्या कॉमन है, C कॉमन है। तो निकालते हैं कॉमन a b c, यहाँ से a कॉमन निकाला, यहाँ से b, और इस कॉलम से c निकाला, ठीक है, याद ध्यान रहे। तो यहाँ से बचेगा ओनली a, यहाँ पर a प्लस b, और यहाँ से ओनली b, यहाँ c, यहाँ b, यहाँ b प्लस c, इधर a प्लस c, इधर a, इधर c। ओके, ये चीज़ बचे। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे, अब डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपेंशन कर दो R1 के रिस्पेक्ट में, सो आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व होके। इसके चक्कर में मत जाना, मैंने तो मेरे माइंड में क्लिक कर गया, ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा, बट मैं अभी इसको नहीं लगा रहा, मैं एक्सपेंशन से ही आपको आंसर ला कर दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे एग्ज़ाम माइंड में, एग्ज़ाम टाइम में क्लिक करेगा, बहुत रेयर केस है, ठीक है ना। सो जो चीज़ हमारे नॉर्मल स्टूडेंट के मन में जो क्लिक करता है वो मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। एक्सपेंड करूँगी, यहाँ ए आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी माइनस के ए सी, ठीक है। फिर सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ सी है, तो ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ से क्या है ए प्लस सी, और अंदर क्या है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई और ये बी स्क्वायर, ठीक। अब बाहर क्या है ए बी सी, और जब अंदर पूरा एक्सपेंड कर दोगे ना, पूरा खोल दोगे काट पीट के, सिर्फ अंदर जो बचेगा वो बचेगा 4abc, ठीक है। 4abc इंटू ए बी सी क्या जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, कह रहे हैं अगर ए इन्वर्स इतना है बी इतना है तो हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, और यहाँ पर देखो हमें ए इन्वर्स गिवन है, ए नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, और यहाँ बी दिया है तो हमें बी, तो चलो ठीक है, ए और बी करना पड़ेगा। सो सबसे मेन क्वेश्चन, मेन मुद्दा हमारे यहाँ पर क्या है कि भैया हमें तो ए इन्वर्स दे रखा है, लेकिन यहाँ तो ए और बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, जो आएगा उसका इन्वर्स निकालना है, और हमें यहाँ पर तो ए इन्वर्स दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ए इन्वर्स की मदद से आपको क्या निकालना पड़ेगा,
ए निकालना पड़ेगा। बट वो इम्पॉसिबल है ना। ए इन्वर्स से ए कैसे निकालूँ, थोड़ा सा अजीब कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो सकता है। बट हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि ए बी इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है कि नहीं होता है, ये होता है। तो अगर ये फाइंड करना है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि हमें ये फाइंड करना है ना, ये प्रॉपर्टी है। एंड देखो मज़े की बात है, ए इन्वर्स हमें गिवन है तो हम बी की मदद से बी इन्वर्स निकालते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। ये हमारा मकसद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रॉपर वे में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 7। सो हमें क्या दे रखा है, गिवन ए इन्वर्स 3 माइनस के 15 5 माइनस के 1 6 माइनस के 2 1 माइनस 5 2, ये हमारा ए इन्वर्स है। और हमें क्या दे रखा है बी 1 माइनस के 1 0 2 3 माइनस के 2 माइनस के 2 0 1। देखो बी इन्वर्स निकालना है तो सिंस बी इन्वर्स क्या होता है, क्या हो जाएगा एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस बी। क्वेश्चन ऐसा दिया है तो ये तो भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ही होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि अभी आपको मॉडुलस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंस हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी का इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो मॉडुलस बी निकालना है, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। सो यहाँ से 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस 2, ये और ये छुप जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। अब ये और ये छुप जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। तो यहाँ से 3, यहाँ से प्लस के 2, यहाँ से माइनस के 4। ठीक, तो क्या मिल गया हमें 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट है। ठीक, सो अब हमें क्या निकालना है फॉर एडजॉइंट बी। ठीक है ना, तो एडजॉइंट निकालना आपको आता होगा, आता है कि नहीं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर B11, सभी को पता होगा, पहला रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। और इन दोनों को, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं सारा चैप्टर, है ना, तो मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एडजॉइंट निकालना तो आता ही होगा, क्योंकि इससे पहले 4.4 4.5 एक्सरसाइज ये सब सीख के आए हैं हम ढंग से, ये तो हम मिसलेनियस कर रहे हैं ना। देखो बेसिक जो रूल है वो तो आपको पता ही है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, जो एडजॉइंट बी आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना, एडजॉइंट बी जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन पहले कर रखी है। तो वो आएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इन केस अगर आपको सपोज़ करो एडजॉइंट बी नहीं निकालना आता है गाइस, आई होप ये यार नहीं है, ये केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 4.4 किया है, 4.5 किया है, वहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े थे, कर कर के हम बोर हो गए थे एडजॉइंट निकाल के, है ना। 4.3 से स्टार्ट हो गया था ये सब, तो आपको तो आता होगा, आई एम श्योर, आप मेरी स्टूडेंट हो तो आपको आता ही होगा। अब ये रामायण करने बैठ जाऊँगा तो वीडियो लेंथी बन जाएगी, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एडजॉइंट निकालना आता है, सो ये हमारा एडजॉइंट आएगा। सो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस बी, है ना। तो मॉडुलस बी तो हमारा 1 ही है, तो मतलब जो एडजॉइंट है वही हमारा बी इनवर्स है। 3 1 2 2 1 2 6 2 5 अपॉन 1, तो बी इनवर्स हमारा वही है। ठीक है, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। हमें ए इनवर्स पहले से ही गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है,
नाउ ए बी इन्वर्स यानी कि ये क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वैल्यू पुटअप करो। ये बी इन्वर्स है और ए इन्वर्स हम ऑलरेडी गिवन है, ऊपर से देख के लिख लेते हैं 3 ठीक है। ये हमारा बी इन्वर्स है, ये हमारा इन्वर्स है। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, है ना, सब सिखा रखा है हमने। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐसे चलता है ना, एक एक करके। 3 3 9, 2 15, 30, 6 5 30, फिर 3 1 कम माइनस के 3, 2 छंक 12, 6 दूनी 12, 3 1 कम 3, 2 5 10, 6 दूनी 12। पहला रो से हो गया, अब दूसरा लेंगे। 1 3 3, मल्टीप्लाई सही किया ना हमने। 1 3 3, 1 15, 2 5 10, 1 1 1 6 2 2 1 1 1 5 2 2। ठीक है, अब 2 से लेंगे। 2 3 6, 2 15 30, 5 5 25, 2 1 2, 2 6 12, 5 2 ये तो सब तो हमने चैप्टर 3 में ही सीख रखा है ना। एंड फिर 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 2 10। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 माइनस के 3 5 माइनस के 2 1 0 1 0 2 आंसर। ठीक, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बस एडजॉइंट वाला पोर्शन मैंने स्किप किया है जानबूझ के, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और आई होप आप सबको आता ही है, सो मैंने जानबूझ के उसको स्किप कर दिया, उस वाले कैलकुलेशन को। मैं मान के चलता हूँ कि वो आपको आता है और आना ही चाहिए इस स्टेज पे आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमारे पास इतना है, वेरीफाई करना है हमें इन रिलेशंस को, इन रिलेशंस को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल तो सारे क्वेश्चन ही, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं। ए हमें दे रखा है 1, ठीक। सो पहला रिलेशन जो पे वेरीफाई करना है वो है एडजॉइंट ए, इन्वर्स जो होता है एडजॉइंट ए इन्वर्स होता है। अब बड़ा पेचीदा काम है, बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। देखो पहले तो एडजॉइंट ए निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है ना, बड़ा लंबा काम है। और फिर यहाँ क्या बोल रहा है, ए इन्वर्स जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालना है, वो आपस में इक्वल होते हैं। सो कैलकुलेशन तो लेंथी है ही है। तो देखो, सो हमें मॉडुलस ए की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडुलस ए निकाल लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। छुपाओ, 3 5 15, 1 1 1, 2 5 माइनस के 10, 1 1 1, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। सो जो मॉडुलस ए आएगा मेरे को
मेरे को मॉडुलस में ए मिल जाएगा -13, जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें मॉडुलस ए तो निकाल दिया है ना, हमें देखो यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को एडजॉइंट ए चाहिए। ये ए है तो एडजॉइंट ए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ एडजॉइंट निकालना आप सभी को आता है। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए आएगा इस क्वेश्चन में वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 14, 11। अगर एडजॉइंट ए नहीं निकालना आता है तो मेरे प्रीवियस एक्सरसाइज जो मैंने कर रखे उनको देख लेना, आई एम श्योर आपको आ जाएगा आराम से। बहुत ही ईजी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, थोड़ा टाइम ले लेता है। और हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए पढ़ने का वो होना चाहिए सीखना चाहिए, सीखना हमारा मेन मकसद है। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ये आ जाएगा, एडजॉइंट अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। तो ये हमारा एडजॉइंट ए है। और मॉडुलस ए कितना है, -13। ठीक, -13 आ गया, तो इससे हमें सारे टर्म में डिवाइड कर देना है। देखो अब क्या आ जाएगा, तो 14 अपॉन -13। हर एक टर्म में -13 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट। इसका मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट है। तो इसको आप क्या मान लेना, कुछ बी मान लो। लेट, ये मेरे ए इनवर्स को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब मेरे को एडजॉइंट बी निकालना है। ठीक है, तो वही पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने होते हैं ना, 1 1, आपको पता ही होगा। पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉमन छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है बस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 9 169। तो 4 में से 9 गया, -5 अपॉन 169। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन तो भैया करनी पड़ेगी, है ना। कैलकुलेशन से आप पीछे नहीं हट सकते, आपका टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। देखो ये माइनस का था, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वही मैं चेक कर रहा था। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, -13/169। सो आपको पता है, फिर आप क्या निकालोगे, B12, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कैलकुलेशन तो भैया लगेगा इसमें, है ना। बहुत से टाइम आपका वेस्ट होने वाला है इस कैलकुलेशन में। इतना लेंथी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में बड़ा कम पूछा जाता है, और आ भी गया है तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा जब करेंगे तो एडजॉइंट जो बी निकलेगा आपका वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, सो आपका एडजॉइंट बी का मतलब क्या है, हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स ही आ गया। ये इक्वेशन नहीं, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके ही लाना है बस। ठीक है, तभी हमारी बात बनेगी। कैलकुलेशन बहुत है इसमें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत है।
अब देखिए, अब यहाँ क्या है, एडजॉइंट ए, उसका इन्वर्स निकालना है, और एडजॉइंट ए हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा एडजॉइंट ए है, ठीक है। अब इसको कुछ मान लेना है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है। लेट एडजॉइंट ए को मैं क्या मान लेता हूँ, सी। तो सी इन्वर्स निकालना है मेरे को, तो सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी अपॉन मॉडुलस सी, यही होगा, है कि नहीं। तो देखो, इसका मेरे को मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस सी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस, ठीक है ना। 3 3 जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर -11 ये छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करो, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 182 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 286 और ये आ जाएगा 65, यानी कि ये आ जाएगा 169, जो कि नॉन ज़ीरो है, मॉडुलस सी। अब आपको एडजॉइंट सी निकालना है, तो देखो ये सी है हमारा, सी का है, इसको मैंने सी बोला है, इसको मैंने सी बोला। अब इसका एडजॉइंट निकालना है आपको, मैं निकालने जाऊंगा एडजॉइंट तो फिर से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो जो एडजॉइंट सी आएगा वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, वीडियो लेंथी ना बने हमारी। तो एडजॉइंट सी जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एडजॉइंट सी है हमारा। अब देखो हमें क्या निकालना होता है, सी इन्वर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट सी अपॉन मॉडुलस सी। तो मॉडुलस सी हमारे पास कितना है, 169। अब 169 से जब मैं सबको डिवाइड करूँगा, इसको ध्यान से देखना, हर एक टर्म में क्या जाएगा, 13/169, 26/169, ये देखो इसके इक्वल आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड है, इसे इक्वेशन हम बी मान लेते हैं। तो इक्वेशन ए और बी से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं की है, करता तो ये इकलौता क्वेश्चन ना 45 मिनट ले लेता है, हमारा उतना डाटा नहीं होता है, नहीं उतना टाइम है आप दोनों के पास, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो था इस क्वेश्चन को समझाना कि आपको कैसे करना है। आई होप वो चीज़ आप समझ पाए हो, वो मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। वो चीज़ हो चुकी है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, देखो हमारे लिए सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो ए इन्वर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये देखो ए इन्वर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे स्टार्टिंग में, ये ठीक है ना। ये हमारा ए इन्वर्स था, ये जो बी था, हम बी को हमने क्या बोला था, ए इन्वर्स को हमने बी बोला था, ये हमारा ए इन्वर्स था, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, फिर से हमें इस बी का क्या निकालना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स, यानी कि बी का इन्वर्स निकालना है हमें, है ना। इसका फिर से इन्वर्स निकालना है, तो बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस बी, यही होगा। ये मेरा ए इन्वर्स है, देखो अब इसका फिर से इन्वर्स निकालना है, तो यानी इसको हमने बी बोला था, है ना। तो बी बोला था, तो क्या बी इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस का बी, ठीक है। देखो 8वें क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन पार्ट होने की वजह से वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, बस मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप समझ गए हो, समझ पाना मेरा मेन मकसद था। कैलकुलेशन आप खुद से घर पे कर लेना, ठीक है ना। मैं करता तो उतना डाटा नहीं हो पाता, फिर आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई कर लेना बाकी कैलकुलेशन को।
नाइन्थ करते हैं, क्या बोलता है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, 9 देखो, अगर वो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अगर आप ज़्यादा इंसिस्ट करोगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल सोल्यूशन में, तो वो खुद एक इकलौता क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 मिनट ले लेगा। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, डोंट वरी। तो ये हम डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, एक्स। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सिंपल भी है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स पे काफ़ी पूछा भी गया है। आप फ्री हो, आप कोई सा भी रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी रूल लगा के डायरेक्ट आप एक्सपेंशन कर दो या फिर आप प्रॉपर्टी लगाओ, वो आप पर है कि आपके मन में क्या ज़्यादा फास्ट क्लिक कर रहा है, क्या आपको ज़्यादा सूटेबल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग मैं रिप्लेस करूँगा C1 को। कैसे, C1 + C2 + C3। ठीक है, ये देखो। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे क्वेश्चनों में यही रूल ज़्यादा चलते हैं, सो मैं ये रूल अप्लाई कर दूँगा। तो देखो ये सब आपस में ऐड होंगे, तो y 2 बार हो जाएगा, x 2 बार हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लूँगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, बाकी तो वही है। कॉलम 1 से 2x + y क्या है, कॉमन है। डिटरमिनेंट है, आपको पता ही है, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन साथ साथ चलते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, R2 को चेंज करूँगा R2 - R1 करके, R3 को चेंज करूँगा R3 - R1 करके, ताकि यहाँ पे मैं 2 0 कंसेक्यूटिव बना पाऊँ और फिर मेरा एक्सपेंशन आसान हो जाए। पहले रो में कुछ चेंजेस नहीं हुए तो वो वैसे का वैसे। 1 में से 1 क्या, 0, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -ky। ठीक है, अब एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू C1। C1 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया देखो, -x² yx - ky²। ठीक है, अब चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। अंदर सिंप्लीफिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो 2x नेगेटिव के x² x3, फिर यहाँ से आ जाएगा 2y x², 2x y3, 2x y², फिर 2y पे आ जाऊँ, माइनस की 2y x² प्लस की 2y² x माइनस की 2y3। ठीक है, तो देखो ये टर्म और ये टर्म बचेंगे, बाकी ये सारे अल्टरनेट क्या होंगे, कैंसिल। 2 क्या कर लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा x³ + y3, आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन में हमारा इजीली बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
इसको भी इवेल्यूएट करना है हमें, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये चीज़ है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 1 बना रखा है, सो हमारे लिए 0 बनाना बड़ा आसान है। तो वही टारगेट हमारा होता है मेन। R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करेंगे हम R3 माइनस R1। डिटरमिनेंट है, इसी वजह से हम रो और कॉलम का ऑप्शन साथ में लगा सकते हैं। तो R1 को तो चेंज किया नहीं, ये तो ऐसे ही रहा। 1 में से 1 गया 0, इसमें से सिर्फ y बचेगा 0 0, x में से x गया 0, y सिर्फ x बचा। अब क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू C1, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस तो 0 दिख रहे हैं, तो ये छुप जाएंगे। तो 1, ठीक है। सो आंसर क्या जाएगा, yx। बड़ा सिंपल था, 1 मार्क्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट दिस। 15 प्रॉपर्टीज़ लगानी है डिटरमिनेंट की, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें ये शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर ठीक है। जो प्रूफ करना है वो हमारे मन में है। अभी देखते हैं। एक चीज़ तो ये देखो, जो हमें प्रूफ करना होता है ना, वो हमें सजेस्ट कर देता है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। वो हमें सजेस्ट करता है कि हमें क्या क्या करना है।